बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम जिस प्रोग्राम के ऊपर और जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जी क्लब क्रिकेट और लोकल क्रिकेट। जैसे कि आपको पता है कि कल नए नौ मुंतखब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की। हम उन बातों को तो खैर बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बेसिक है क्रिकेट की, ग्रास रूट लेवल जहां पर क्लब क्रिकेट खेली जाती है, जहां से एक बच्चा उठता है और स्टार बनता है। तो क्लब क्रिकेट का पाकिस्तान में तो फिलहाल बहुत बुरा हाल है। रमीज राजा का कहना है कि वो क्लब क्रिकेट को देखेंगे, लेकिन मुझे उनकी 2 से 3 बातों पर बड़ी हैरानगी हुई कि उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर ऐसी 3 ग्राउंड्स बना दी जाएंगी या 4 या 5 ग्राउंडें बना दी जाएंगी जहां पर पूरा फोकस होगा क्लब क्रिकेट का। लेकिन उन 150 क्लबों का क्या कसूर है? गो कि उनमें से काफी क्लब्स फंक्शनल नहीं है, सिर्फ उनको हम कहते हैं ना जो चीजें खाते में है और बकाया ऑपरेशनल नहीं है, वो एक अलग बात है। वो भी इनकी जिम्मेदारी है कि स्क्रूटनी करें तो मेरिट पर करें। अब इस सारे मामले के ऊपर क्या होना चाहिए, ट्रायल किस तरह से होने चाहिए, एक नया क्रिकेट खेलने वाला उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्रिकेट कहाँ खेलेगा, कैसे ऊपर आएगा, पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, नेशनल टीम में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इन तमाम बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा लंबा चौड़ा पैनल है, हम उनका तारुफ करवाया चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो में मौजूद हैं जी काशिफ महमूद भट्ट, पाकिस्तान जूनियर टीम के साबिक कप्तान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। और साथ ही साथ हम मियाँ फजल साहब हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, रश्के कश्मीर के नाम से एक क्रिकेट टीम भी चलाते हैं, बाकायदा तौर पर मेहनत करते हैं ग्रास रूट लेवल पर। आबिद हुसैन साहब हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, LCCA से काफ़ी गहरा इनका ताल्लुक़ रहा है। और आगे हम बात कर लेते हैं माजिद खान साहब की। माजिद खान साहब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, मुल्तान से हैं ये। और जाहिद मलिक का क्वालिफाइड कोच हैं, ये भी क्लब चलाते हैं, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। और हम बात करते हैं जी साथ वसीम अब्बास साहब, ये भी क्वालिफाइड क्रिकेट कोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और ये भी एक क्लब और एकेडमी को चला रहे हैं। ये इस तमाम मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे लोकल क्रिकेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी काशिफ आपसे। रमीज राजा ने जिस तरह से ऐलान किया कि वो लोकल क्रिकेट के लिए काम करेंगे और लोकल क्रिकेट बेसिक है, उन्होंने स्पाइक्स की भी बात कर दी कि स्पाइक्स पहन कर नहीं खेलने देते। आई डोंट नो कि इससे कितना फर्क पड़ता है। चलें जी, वो बॉलर्स को तो फर्क पड़ता होगा, बैटिंग का तो इसमें कोई इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है, तो बेसिक्स में तो हम इतना अलाउ भी नहीं करते इन चीज़ों को। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले के ऊपर कि वाकई क्लब क्रिकेट ठीक हो जाएगी इन तमाम बातों के बाद? इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ यहीं से करूंगा कि नए चेयरमैन का तो मैं कहूँगा न्यू चेयरमैन विद न्यू होप्स। मैं इस चीज़ के कहूँगा कि पिछले साबका क्रिकेट बोर्ड थे, उसमें 3 साल अपने टेन्योर में साबका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ग्रास रूट लेवल पे, क्लब क्रिकेट पे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोई क्रिकेट देखने को नहीं मिली, बल्कि टैलेंट ऊपर आने के बजाय टैलेंट बर्बाद हो गया। और जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स थे, जितने भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे, वो डिवाइसेस में घुस गए, मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, उनमें घुस गए, रादर के उनको ग्राउंड में देखा जाना चाहिए था। और उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी भी सिलेक्शन हो रही है बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट से वो PSL से डायरेक्ट हो रही है। इसका बड़ा ख़ास वजह है कि क्लब क्रिकेट ही नहीं हो रही। और ये तो होगी साहब चेयरमैन की बात के लिए, इस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क के, जिसमें सिटी क्रिकेट की सिलेक्शन भी उन्हीं पिछले साहब दौर में चली जाती है, क्योंकि तो भी नए नए चेयरमैन आए। हाँ, जमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन आए हैं, उनको हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो खुद क्रिकेटर हैं और उन्होंने आके सबसे पहली बात ही क्लब क्रिकेट की है और उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर्स के पैसे बढ़ा दिए, बड़ा अच्छा किया। लेकिन इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, उस पर लेटर ऑन बात कर लेंगे। और उन्होंने कहा जी कि जैसे आपने बड़ी अच्छे पॉइंट रेज किया जी, स्पाइक्स यूज़ नहीं करने देते, ये ग्राउंड ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमिनेंसी किन किन ग्राउंड्स में, LCC के अलावा किस किस ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमिनेंसी है कि वहाँ पे वो शुरू करके स्पाइक्स अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर हर ग्राउंड सोसाइटी का या किसी प्राइवेट के पास है, उसकी अपनी मर्जी होती है। मैच शुरू होने से टॉस से पहले ही ग्राउंड में आके कह देता है, माली है कहता है जी स्पाइक और जी किला वाले बूट ना पाना, स्पाइक्स ना पहनना। बॉलर का, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आता वहीं पे शेक हो जाता है। तो ये लेट्स सी कि नई चीज़ लेके आ रहे हैं क्लब क्रिकेट में, ये चीज़ तो बहुत दूर की बात है स्पाइक्स वगैरह। अल्लाह करे कि वो क्लब क्रिकेट लेके आए और हम उस हॉल से निकल आए। जो मेरा एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आज जाना रिक्वेस्ट है कि पूरे पाकिस्तान लाहौर में एक ही बंदा टूर्नामेंट करवा रहा है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
की परमिशन ज़रूरी है टूर्नामेंट करवाने के लिए। एक बात मैं बताता चलूँ कि जो टूर्नामेंट करवा रहा है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट नहीं है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजर मियाँ साहब, आबिद साहब, ये सब सुन रहे होंगे, खान साहब भी, कि क्रिकेट बोर्ड की परमिशन से टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट नहीं करा रही, तो लिहाजा एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट रादर कि ठीक है। उसके पास डोमिसाइल नहीं है, उसके पास वो नहीं है, उसके पास स्कूल से है, वो इस शहर से है, ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। दूसरा, प्लीज़ रमीज राजा साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, रादर कि जी एक ही बंदा टूर्नामेंट करवा रहा है या 2 बंदे करवा रहे हैं, बाकी सब प्राइवेट लीग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इस पर बड़ी नज़र की ठीक है, ज़रूरत है। ठीक है। काशिफ, आपका पॉइंट आ गया, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्लब्स कितने ग्राउंड्स में अलाउ है और कितने ग्राउंड्स को क्रिकेट बोर्ड अपने अंडर ले सकता है और कितने क्रिकेट बोर्ड के ग्राउंड्स अपने हैं। जी अब बात कर लेते हैं जी, ये क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड्स की बात आ गई है, तो आबिद साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी माजिद। नहीं नहीं, आबिद आबिद साहब, आबिद हुसैन साहब, आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारी? आबिद भाई, ये बताइएगा कि एलसीसीए के पास जो ग्राउंड है वो भी हुकूमत पंजाब का है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, तो फिर रमीज राजा जो बात कर रहे हैं कि वो क्लब्स को फंडिंग करेंगे, उन क्लब्स को जो पाकिस्तान के लिए स्टार्स बनाए हैं जिन्होंने और जो बनाएंगे, ये क्राइटेरिया कैसे सेट होगा कि कौन स्टार बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, किसके पास सहूलियत है और किसको क्रिकेट बोर्ड फंडिंग करेगा, ये किस तरह से डिसाइड होगा? गालिबन आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, यही सवाल मैं ले जाता हूं माजिद खान साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मुझसे पहले जिन साहब ने बात की है, बड़ी अच्छी बातें की है। अब बीच में कुछ आवाज कटी थी इसलिए मुझे पता नहीं लग सका। मैं समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट एक बैकबोन होती है किसी भी मुल्क के अंदर क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसमें यानी अच्छे प्लेयर्स लाने के लिए। और बदकिस्मती से उसका हाल जो है वो हर पाकिस्तानी जानता है, खसूसन इस जनूबी पंजाब वाली साइड से तो बहुत ही बुरा हाल है ना। पहले क्लब क्रिकेट होती थी, उसी क्लब क्रिकेट से माजिद खान जैसे प्लेयर, अपने सादिक मोहम्मद जैसे प्लेयर, हनीफ मोहम्मद जैसे प्लेयर और अपने वसीम राजा जैसे प्लेयर या आज अपने कह रहे इमरान खान जैसे प्लेयर आए हैं। बात यह है कि आप क्लब क्रिकेट को क्यों नहीं अहमियत देंगे जब तक आप क्लब क्रिकेट को अहमियत दे देंगे। और मैं एक ये सच्ची और तल्ख बात करने वाला हूँ कि क्लब क्रिकेट का सत्यानाश मार दिया गया इस वक्त, क्योंकि बेइंतहा शफाफे करके क्लब रजिस्टर हो गए। और जब क्लब रजिस्टर हुए उनके मैं तो खुद विटनेस हूं ना, क्योंकि मैं भी एक क्लब को रन कर रहा था। अब जब उनके क्लब रजिस्ट्रेशन के वक्त या सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, जो पीसीबी के आए हुए लोगों ने की, अब जहां पूरे उस इलाके में, मैं बहावलपुर से ताल्लुक रखता हूँ, वो करेक्ट कर लीजिएगा, और ज्यादातर मेरी जॉब लाहौर में रही। मुल्तान रीजन तो आपको मुल्तान रीजन ही लगता है ना? जी हाँ, मुझे मुल्तान भी लगता है ना साथ। इसीलिए हमने तो मुल्तान से जनूबी पंजाब पुराना पूरा ही हो गया ना। और यहाँ जब सिक्योरिटी होती है तो ऑटोमेटिकली जब वो मेरिट पे नहीं होती, फेयर नहीं होती, और सही मतलब कि जो क्लब है, जो प्रैक्टिकल क्लब है, उनको आप इग्नोर करेंगे या उनको रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्लब सिस्टम तो टोटली खत्म हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ वैसियत क्रिकेटर भावलपुर में या इस मुल्तान एरिया में या पूरे डीजी खां एरिया में अब वो क्लब क्रिकेट तो वजूद ही नहीं है ना। चंद लोगों ने अपने क्लब क्रिकेट, एक बंदा है उसने 10 क्लब क्रिकेट बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ नामों से उसे हेड कर रहे हैं। जब आपकी सिक्योरिटी फेयर नहीं होगी तो क्लब क्रिकेट कहाँ बाजिद खान साहब, मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट जो है वो रेज किया है कि उन लोगों के भी क्रिकेट क्लब रजिस्टर्ड हैं जिनके पास, जिनकी शायद कई कई साल प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन जब सिक्योरिटी का टाइम आता है तो वो 11 बंदे खड़े कर देते हैं, 15-20 बंदे कहीं से ले आते हैं, तो ये तो अलग बात है। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्वालिफाइड कोच भी हैं, क्लब भी चलाते हैं और इंटरनेशनल टूर्स भी बड़े करवा चुके हैं। इस तरह के लोग चलें, वो किसी भी सोर्स से करवाते हैं, लेकिन लोगों, प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जाहिद, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जाहिद, ये बताइएगा कि आपने बड़ी ज़्यादा टूर इंटरनेशनली करवाया, लोकली टूर करवाया, कराची में नाइट क्रिकेट के अंदर बड़ी टीम्स लेकर जाते हैं, वो सवाल अलग है कि कैसे जाती हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोगों को भी ये कहा जाए कि पहले क्राइटेरिया पूरा करें और उन क्लब्स को साथ रखा जाए जो जिन्होंने कई कई साल एक स्कोर बुक तक नहीं भरी,
ये तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि आप क्लब मैच करवा रहे हैं, प्रैक्टिस मैच करवा रहे हैं, कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, लेकिन उसके बावजूद उन क्लब्स को नवाजा जाता है। और आप जैसे जो मेहनत कर रहे हैं, वसीम मेहनत कर रहे हैं, इन जैसे लोगों के लिए क्राइटेरिया भी सेट किया जाता है और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरने के लिए भी कहा जाता है और फिर प्रेशराइज भी किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितने भी दोस्त हैं आपको भाई सबको अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, बात ये है कि इस मुल्क में मेरिट नाम की कोई चीज़ कहीं भी नहीं है। आपने खुद मेरे ख्याल में मेरे आधे से ज़्यादा जो आपने सवाल किया उसका जवाब आपके सवाल के अंदर ही था। अब मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ। चेयरमैन साहब ने हर जो नया आने वाला चेयरमैन है वो यही आते ही बड़ा एग्रेशन दिखाता है। और जैसे लाइक दैट कि खान साहब जब आए थे बड़े दावे थे, बड़े वादे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 3 साल उनकी हुकूमत को गुजर चुके हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। मैं क्रिकेट की तरफ आता हूँ। रमीज, पहले तो बात ये कि बड़ी अच्छी बात है कि एक क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयर उसने संभाली है आपकी। लेकिन मुझे खान साहब वाले वो सारा सीन दोबारा बैकअप चलता हुआ नजर आ रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये क्राइटेरिया गलत है कि जो जिन्होंने स्टार प्रोड्यूस किए हैं हम उनको पैसे देंगे। वो भाई तुम ये कैसे जांच लोगे? आपने भी पहले बात की, काशिफ भाई ने भी। बिल्कुल, एक बंदा तो बड़े क्लबों से होके गुजरता है, ऐसे बिल्कुल ऐसी बात है। मंडोपार खेली, वो माल्टोन खेली, उसके बाद वो सियालकोट चला गया, वो वापस लाहौर आ गया। ये क्राइटेरिया सेट कैसे होगा? डेफिनेटली इसका तरीकाकार मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि आप सारे क्लबों को बुला के उनकी मंथली जो है वो उनको लगाएं, उनको फंड लगाएं और उनको उसके बाद उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करें कि कौन सा क्लब प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से क्लब ने इतने इवेंट जीते हैं, कौन सा क्लब। नहीं तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्लब हफ्ते में कितनी दिन प्रैक्टिस करता है और कहाँ करता है और कितने प्लेयर आते हैं, बाकायदा एक रजिस्ट्री हाजिरी का रजिस्टर्ड हो, वो जाके पीसीबी को पेश करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकायदा उनकी आप एक वीडियो बनाएंगे और उनका जो है अटेंडेंस चेक करें और आपको पता चले कि ये क्लब हफ्ते में इतने मैचेस ठीक है, टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और ये बाकायदा तौर पर जाली क्लब नहीं है। ठीक है। अब देखिए ना, उसके बाद एक चीज और भी है, हमारे मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी अब जहाँ से थोड़ा बहुत फायदा मिलता है वहाँ पे वो क्रिकेट की बात भूल जाते हैं और अपने फायदे की बात करते हैं। हमारे इमरान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास नेट्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, हमारे पास क्रिकेट के बॉल नहीं है। उसके बाद हम जैसे जैसे मतलब जो ऑर्गेनाइजर मेहनत कर रहे हैं और अपने क्लब को रन कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली अपना सिस्टम चला रहे हैं, ये अल्लाह की जात जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं उनके लिए ठीक है। आपका 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 बिल्कुल 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 आपका ये जवाब आ गया, क्योंकि पैनल हमारे पास आज जरा लंबा है तो हम सब चाहते हैं सबको मौका दें। वसीम, आप क्या कहेंगे जो मैंने सवाल अभी किया है जाहिद से, इसके ऊपर आप, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सब्जादार के अंदर बड़ा काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह से मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप माल्टों से लोग यहाँ पर ना सेलेक्टर्स को यहाँ पहुँचते हुए, उनकी सोच को यहाँ पहुँचते हुए, उनकी नज़र को यहाँ पहुँचते हुए कई साल लग जाते हैं। अभी तक तो नहीं पहुँचे, खैर अल्लाह करे कि जल्दी पहुँच जाएं। तो आप क्या कहेंगे कि आप जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पीछे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं शबीर, उनका भी हाथ है, तो उसके बावजूद आपकी नहीं सुनी जा रही और आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आपको भी सिर्फ इसी पे टरखा दिया जाए कि मेहनत करे और पैसा सारा माल्टोन ले जाए, तो आपको दुख होगा? वसीम, आपको आवाज आ रही है? जी, आप थोड़ा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अगर आवाज थोड़ा क्लियर हो जाए तो हमें समझ आ पाएगी आपकी थोड़ा। जी जी बिल्कुल, सवाल नहीं सुना आपने मेरा? अच्छा, सवाल मेरा ये है कि रमीज राजा साहब ने ये कहा है कि वो क्लब्स को पैसे देंगे, उन क्लब्स को फंडिंग करेंगे जिन्होंने स्टार बनाए हैं, और वो उनका जो सारा दारोमदार था वो माल्टोन या डिफरेंट जो क्लब्स हैं जो क्रिकेट बोर्ड के आसपास हैं या जिनके ओहदेदारान बड़े हैं, जिनकी पहुंच ज्यादा है। आपने तो बड़ा अर्सा मेहनत की अपने क्लब पे गुज़िश्ता 15 साल से। आपके तो पास ना सिलेक्टर आता है, ना कोई ऐसा पीसीबी का ओहदेदार आता है जो आके आपके प्लेयर्स को वॉच कर सके। तो आप समझते हैं कि ये क्राइटेरिया ठीक है कि 7-8 क्लबों को पैसे देकर उनको खुश कर दिया जाए? बात यह है कि बात उन्होंने अच्छी की है कि हम क्लब को पैसे देंगे। जो क्लब इंटरनेशनल प्लेयर पैदा करता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको आपको सपोर्ट की जरूरत है। वो ऑलरेडी सपोर्ट, उन्हें तो टेस्ट क्रिकेटर सपोर्ट करे ना, वो सपोर्ट करे जो अपनी
क्लब अपने बलबूते पे चला रहे हैं, अपना पेड़ काट के चला रहे हैं, वो उनको छोड़ गए ताकि वो भी टेस्ट प्लेयर पैदा कर सके, उनको वो फैसिलिटीज दें कि वो भी टेस्ट प्लेयर पैदा कर सके। हमारे पास अगर एक नेक्स्ट प्लेयर बना रहे हैं, जो प्लेयर बनता है वो बड़ी क्लब में चला जाता है, दूसरी क्लब में चला जाता है, तो वहाँ से खेल के वो स्टार बन जाता है। ये तो हमारी होती है स्टार, वो वहाँ जाके बन जाता है, नाम पे दूसरी क्लब का हो जाता है। एग्जैक्टली यही बात पहले हो रही थी। हमारी बड़ी वैल्यू है, पर अब क्रिकेट हमारी नस्ल है, यहीं से प्लेयर बनते हैं। आप वसीम अकरम की मिसाल ले लें, वो क्लब क्रिकेट खेल के पाकिस्तान खेला है, 5 साल बाद में खेला है वो। तो अब हमारी वो ना क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, बड़ी बेहतरीन बात किया, क्लब क्रिकेट से पाकिस्तान खेल के फिर फर्स्ट क्लास वापस। क्लब क्रिकेट तो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आप अकेडमी है ना बनती लाहौर में, जो अकेडमी चल रही है, कोई उससे मेहनत कर रहा है, तो उनकी वजह से क्लबें जिंदा है, वहाँ से क्लबें बच्चों को लेती है और खिलाती है। ठीक है, कुछ अब हमारी वैसे भी लाहौर की क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट 10-12 क्लब है जो उनके इर्द गिर्द घूम रही है, उन्हीं से प्लेयर खेलते हैं, उन्हीं से खिलाने होते हैं। ट्रायल में भी जाएंगे तो उन क्लबों का नाम आएगा तो वो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे, बकाया लड़का चाहे जितना मर्जी तगड़ा है उसको अपना नोटिस नहीं लेते उनसे। ठीक है, आपका जवाब आ गया। हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मियां फजल साहब मौजूद हैं। मियां साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मियां साहब, ये बताइएगा कि आप एक क्लब को चलाते हैं और उसके बाद आपकी एक टीम भी है रश के कश्मीर, कितनी प्रॉब्लम्स है और कितनी फंडिंग आप करते हो ना, कभी आपको महसूस हुआ कि यार ये काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए जो आप अपने शौक से कर रहे हैं? और जिस तरह से रमीज राजा ने आते ही कहा कि वो क्लब क्रिकेट को ठीक करेंगे और उन क्लब्स को ठीक करेंगे और उन क्लब्स की फंडिंग करेंगे जो पाकिस्तान के स्टार प्रोड्यूस करते हैं, यही सवाल पहले था। जी, मैंने अभी वसीम भाई ने बात की है, तो वसीम भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मनोमान ठीक बात है कि जो छोटे क्लब्स होते हैं ये क्रिकेटर को पैदा करते हैं, ये ग्रास रूट लेवल से उनको ठीक करते हैं। उसके बाद जब वो बच्चे ट्रायलों पे जाते हैं, उनका क्लब पूछा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उनको घास नहीं डाली जाती, मजबूरन वो जिस तरह वसीम भाई ने मेहनत की है, और क्लब भी है, वो फिर उन क्लबों को छोड़ के उन बड़ी क्लबों में चले जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया मॉडल टाउन के, इसके अलावा भी क्लबें हैं, स्पेशली वो क्लबें जो इक़्तिदार में होती हैं, तो सारे फिर भाग के उसमें जाते हैं क्रिकेट खेलने की खातिर के लिए, तो जो इनकी ये मेहनत होती है ये ज़ाया हो जाती है। जो क्लबों ने क्रिकेटर प्रोवाइड की है, टेस्ट क्रिकेट प्रोवाइड की है, वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पीएनटी को भी सपोर्ट हो रही है, मॉडल टाउन को भी सपोर्ट हो रही है, इवन कि मेरा क्लब लुधियाना है इसको भी थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है, ठीक है। इस बात पे मैं एग्री हूँ वसीम साहब की। फंडिंग उन क्लबों को होनी चाहिए, क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो 15-20 साल से मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर नेट लगा रहे हैं, प्रॉपर अपना टाइम नेट पे दे रहे हैं 6 से 7 घंटे, उन क्लबों को फंडिंग होनी चाहिए, ना कि बड़े क्लबों को फंडिंग होनी चाहिए, उनके पास पहले ही सरमाया काफी है। सेकंड, ये जो रमीज राजा साहब ने बात की है कि मैं क्लबों के बारे में ये करूं, रमीज राजा साहब खुद एक ग्रास रूट से क्रिकेटर बने हैं, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि जिस तरह की क्लब क्रिकेट उन्होंने खेली है और जिस तरह ये हमारी क्लब क्रिकेट को जानते हैं, इंशाल्लाह ये अब क्लबों के लिए कुछ बेहतर क्राइटेरिया जो है वो लेके आएंगे। तीसरी बात, सिलेक्शन कमेटी, जो मेन बात है, जो वसीम भाई ने भी बात की है, जब ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स के बाद ट्रायल मैच होते हैं, ट्रायलों के बाद बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। इस बार बोर्ड का क्राइटेरिया ये था जो उन्होंने बाद में भेजा है, ये बाद में भेजा है कि हम इस सेंस में लड़के ले रहे हैं कि सब जो पहले 8 टॉप स्कोरर होंगे ना, वो जो है वो बैट्समैन लिए जाएंगे। अब लाहौर के जो लड़के कहाँ से बड़ा किस वैलिड सिस्टम पॉइंट से? है, बड़ा वैलिड पॉइंट है जी कि जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से, जी जी बोलिए बोलिए, सिटी क्रिकेट यही मैं बताने वाला एसोसिएशन से था। जो जी जी प्लेयर लिए जाएंगे वो 8 टॉप स्कोरर होंगे, हाँ ठीक जो है। लिए जाएंगे, ठीक है। अब जो सियालकोट है या ये गुजरांवाला है हाँ या कसूर है या मुल्तान है या भावलपुर है, यहाँ लड़कों ने 6-6 मैच खेलने हैं, 10-10 इनिंग्स खेलनी है। लाहौर के बच्चे हैं, उनको बारिश 2-2 हुई, 3 इनिंग मौसम मिली, ने एग्जैक्टली। थोड़ा असर डाला, किसी ने 3 मैच खेले, किसी ने 4 मैच खेले, किसी ने 4 इनिंग्स खेली, किसी ने 5 इनिंग्स उसके खेली। बावजूद टॉपर्स को नहीं हाँ रखा। सही, बिल्कुल तो टॉपर तो वो नहीं ना होंगे, टॉपर तो वो ही होंगे जिन्होंने 12 इनिंग्स खेली है। एग्जैक्टली। मैं 125 बिल्कुल की एवरेज से एक बच्चे ने बिल्कुल स्कोर किया, मोहम्मद विकास ने 125 की एवरेज से, उसको कैंप में बुलाने की जहमत नहीं की गई। वो जब उसको बैट ही 3 मिले हैं तो उन्होंने 3 मैचों में जितनी वो परफॉर्म कर सकता है सर, 255 रन कर दिए उसने 125 की एवरेज से, उसको घास नहीं डाली गई, उसको बुलाया नहीं गया। तो इस तरह तो लाहौर की क्रिकेट भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। जो बाहर की सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है वो 12-12 मैच खेलेंगी, 6-6 मैच खेलेंगी, 12-12 इनिंग्स खेलेंगी, तो टॉप स्कोर तो
एग्जैक्टली। सेकंड और इसी में कुछ सिलेक्शन तो पहले से ही कर रखी है ना कि ये लड़के तो किसी सूरत बाहर नहीं होंगे, ये तो फलां क्लब के हैं, फलां ऑर्गेनाइजर के हैं। और फिर जो रहते कूदते रेलू कट्टे बचते हैं, उनके अंदर भी छांटी कर दी जाती है अपनी मनपसंद से। नहीं भाई, उनको भी फिर रिजर्वेशन में डाल दिया जाता है कि ये 9 प्लेयर रिजर्व है। अगर कोई जख्मी हुआ, खुदा ना खास्ता कोई पर्ची बिल्कुल ही ना चली, तो फिर शायद इसमें भी एक आ जाए। अच्छा, ठीक है। वो 9 रिजर्व में डाल दिए हैं। अब सारा साल बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद 9 प्लेयर टीम में जाने हैं और 9 प्लेयर रिजर्व होने हैं। पूरे सेंट्रल पंजाब से आपने 9 प्लेयर्स लेने हैं। मुझे बताएं आप बच्चे क्या करेंगे, किधर जाएंगे? एग्जैक्टली, ठीक है। मैं काशिफ, जिस तरह से आपने तमाम लोगों की बात सुनी, जी मतलब हर किसी का एक अपना ही अलहदा ही जो है वो तकलीफ है, दुख जी है, दर्द जी है, क्योंकि इन सब ने पहले खुद क्रिकेट खेली। हाँ और जी जब इनकी क्रिकेट खत्म हुई और इन्होंने कोशिश की कि यार जो कमियां हम में रह गई आने वालों में वो मुंतकिल कर सकें, जी उन्हें समझा सकें। आप क्या समझते हैं कि ये निज़ाम रमीज़ राजा के लिए इतना आसान होगा ये टास्क? नहीं जी, ये बिल्कुल भी एक, मैंने याद है एक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि रमीज़ राजा की लाइफ ऐसे मुश्किल पर्चों में से एक मुश्किल पर्चा हो गया एज पेयरमैन पीसीबी, और उनका पर्चा मुश्किल शुरू हो चुका है कल का। मैं वन बाई वन सारे तमाम अहबाब की बातें सुन रहा था। मैं खान साहब से की बात का जवाब दूं कि उन्होंने समराइज़ कर दिया कि जी के पहले पाकिस्तान टीम को कौन कौन से नाम थे। क्लब क्रिकेटर माजिद खान साहब, ज़हीर अब्बास साहब, इमरान खान, वसीम अकरम, वो लोग थे जो क्लब क्रिकेट के लिए जाने जाते थे। उसके बाद मालिक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब तक क्लब्स को फंडिंग नहीं होएगी, प्रॉपर फंडिंग पेपर वर्क के साथ, कि लाहौर में हर जितनी पूरे पाकिस्तान जितने क्लब्स रजिस्टर्ड वोटेड दोनों, उनको वोटेड को इतनी फंडिंग होएगी, उसका क्राइटेरिया लाला बना दें। जो रजिस्टर्ड हैं उसका क्राइटेरिया लाला बना दें कि आपको पर मंथ ये मिलेगा, आप अपने बॉल्स, नेट्स, इक्विपमेंट, जितने आपका क्रिकेट गेयर है, आपकी किट्स है, उस पर लगाएं और उसका 1 महीने के बाद जो आप भी दें, ताकि क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएँ। वसीम अब्बास साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की जी कि पता ही नहीं लगता कि सिस्टम चल क्या रहा है, कि क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम क्या है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। और बेहतरीन बात कर दी मियाँ फजल साहब ने, जो मेरे मुंह की बात उन्होंने छीनी। सब के मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था, सुन रहा था। उन्होंने कहा जी कि पूरे पंजाब में से उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बंच ऑफ 9 बच्चों का, 9 लड़कों का बंच लेना है। और उसमें जो उनका वैलिड पॉइंट था वो गहरी बात थी कि लाहौर में मैच डिवाइड कर दिए जाते हैं, 2 उसके 2 उसके 2 उसके, और जो छोटे सिटीज़ हैं उनमें पूरे उसको पूरा पूरा मौका दे दिया जाता है कि वो अपने रन्स भी करें, विकेटें भी लें और परफॉर्म करें। यहाँ पे जो होता है क्राइटेरिया 2-2 मैच के बाद, लेकिन जो सिलेक्टेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के न्यू फॉर्मेट के मुताबिक उन्होंने सेंट्रल पंजाब के लिए लड़के लेने हैं, ना कि सिर्फ लाहौर से लड़के लेने हैं। उनका ये कहने का मतलब था कि जी कि वो, अब उन्होंने कहा जी कि मेरे पास 8 टॉपर की लिस्ट आ गई है, और 8 टॉपर की लिस्ट में वही प्लेयर होंगे जिन्होंने 10 से 12 इनिंग खेली होंगी, वही बॉलर होंगे जिससे 10 से 12 इनिंग में बॉलिंग की होगी, 50-60 ओवर्स किए होंगे, और विकेट कीपर, इसी तरह ऑलराउंडर जिनको प्रॉपर मौका मिला होगा। लाहौर का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तक यहाँ पे बड़े क्लब्स की डोमिनेंसी खत्म नहीं होएगी, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होएगा कि जी वोटेड क्लब है और इस क्लब के लड़के ओहदेदार हैं, माफी चाहता हूँ, इस क्लब के जो ऑर्गेनाइजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी हैं, यही मैनेजर होते हैं, यही सिलेक्टर होते हैं। लड़का तैयार करता है एक छोटा क्लब, मिंटो पार्क एक छोटा सा क्लब है, वो लड़का तैयार करता है, वो मुस्लिम मॉडल स्कूल से खेलता है, फिर वो क्लब क्रिकेट खेलता है, सारा साल बिजी रहता है, क्योंकि स्कूल क्रिकेट तो 2-3 महीने होनी है, उसके बाद बच्चे ने क्लब को खेलना सारा साल, ये तो सारा साल की नर्सरी है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है और वो मुंह में उंगली डाल के बैठ जाता है कि जी मैं खेलूंगा कैसे, फिर वो जाता है जी मॉडर्न क्लब में जाता है, वो अपना जोन तक चेंज कर लेता है, इसी वजह से कि वो उसको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और जितना उसकी कोच ने, जिस उस्ताद ने उसको तैयार किया होता है, वो खुद कहता है कि भाई चला जा, उनके ही प्लेयर है, उनको सिलेक्टर लगना है, वही बड़ा जोन है, वहीं पे सारी क्रिकेट है। फिर ये जब तक सिस्टम प्रॉपर चेंज नहीं होएगा, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती, कोई फंड नहीं आएगा, कोई स्पाइक्स वाली पिक्चर तैयार नहीं होएंगी, कोई सिस्टम चेंज नहीं होएगा। जब तक ये जो सिस्टम और क्राइटेरिया चेंज नहीं होएगा, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जुनेजिया 1.5 साल अभी तक इसमें फेल है। जुनेजिया का बड़ा अच्छा काम था, उन्होंने स्कूल टूर्नामेंट कराए, जिसकी बेस पे उनको जीएम डोमेस्टिक लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ पलट के भी नहीं देखे। क्लब क्रिकेट पे, स्कूल क्रिकेट पे, ग्रास रूट पे 1.5 साल के उनको हुआ है, अभी तक उन्होंने एक काम नहीं किया। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि शायद इस तरफ वो आएँ और नए चेयरमैन के साथ मिल के कोई काम करें। मुझे ये जो सवाल आपकी बात में से एक बात निकल आई, आपने कहा कि
रमीज राजा ने कहा कि स्पाइक्स, जी। मुझे पता है क्यों तकलीफ हो रही है, जी, पहले जी। जिन लोगों ने स्पाइक्स पहने हुए हैं और जो स्पाइक्स पहन के पाकिस्तान की किट पहन के खेलते हैं ना, जी। पहले उनके स्पाइक्स ठीक करवा लें कहाँ पड़ रहे हैं और किस तरह से बॉल डिलीवर कर रहे हैं, बाद में आ जाइएगा क्लब में। को क्लबों के लिए कोचेस बहुत हैं, आप क्लबों वालों को कोचिंग मत सिखाएं, उन्हें पता है किस तरह। आप पहले अपनी सीट का जरा खैर मनाएं, आपको आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस आने हैं। आपने तो बहुत कह ज़्यादा। दिया, जो बंदा सीट पे बैठ के ये कह रहा है मैंने नौकरी की लोड़ ही नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तो भाई तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं है, तुमने खाक काम करना है, तो फिर सिक्योरिटी जिसको अपनी सीट की भी हो और जिसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी मसला हो ना, वो आके यहाँ पर काम करे। अगला सवाल मेरा माजिद खान साहब आपसे है, आपको लगता है कि जो आज की क्रिकेट हम खेल रहे हैं और अब फर्ज करें मेरा ही बच्चा अगर क्रिकेट खेलने जाता है और वो 1 महीना क्रिकेट खेलता है, उसके लिए कोई विजन, कोई रास्ता, कोई विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी हुई है, ये विंडो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है? मुझे तो सारे दरवाजे बंद लगते हैं, आपको दरवाजे बंद लगते हैं या खुले नजर आते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। मैं काशिफ भट्ट की बातों को ऑन करता हूँ कि बड़ी मेरिट पे बातें की। भाई बात यह है कि जब आप क्लब क्रिकेट पे हाथ रखेंगे उसकी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। यहाँ तो क्लब क्रिकेट डे बाय डे इतनी नीचे चली गई है, इतनी नीचे चली गई, अब उसको संभाल के राया साहब पता नहीं कौन सा जादू की छड़ी चलाएंगे और वो क्लब क्रिकेट हो जाएगी। आप अभी से उन्हें इस तरफ क्यों ला रहे हैं कि हम आपको ये, आप मत पैसे दे, मैं कहता इक्विपमेंट्स दें, सामान दे उनके। ये आप देखिए मिसाल देता हूँ कि उन्होंने इस वक्त लाहौर के अंदर भी, इधर पंजाब जो पंजाब में मुल्तान, डीजी खां, पावरपुर में खासे ग्राउंड बनाए हैं। आप उनसे इस्तेफादा करें, उन ग्राउंड्स को बेकार पड़े हैं, उन ग्राउंड्स को आबाद करें। एग्जैक्टली, बड़ी बेहतरीन बात है, ग्राउंड को आबाद करें, बहुत बड़ा सा, बड़ी बेहतरीन आबाद करें ग्राउंडों को। सिलेक्शन नहीं होगी जो इन्होंने बनाए हुए 30-29 क्लब, अब लाहौर के आप बता रहे 100 कुछ है, इसी तरह दूसरे छोटे शहरों में भी यही सिलसिला है जिनका ऊपर लिंक है, जो वो आप कह रहे हैं ना विंडो वाली, जिनकी विंडो डायरेक्ट डायलिंग में है वो तो है कामयाब। अब सिलेक्टर्स आ रहे हैं बाहर से, देखें एक लोकल कोच को आप घास नहीं डाल रहे। एग्जैक्टली, हमारे साथ 2 कोच हैं अभी साथ। पूरी सिलेक्शन आपने की है। मिसाल मैं अंडर 18 की देता हूँ इस इलाके की, खास तौर पे भावलपुर की, और उसमें क्या है वो कराची से कहाँ से एक पैनल बन के आ गया, अब उनको पता ही नहीं है, उन्होंने किसी कोच को बीच में शामिल ही नहीं किया, सिटी के किसी बंदे को शामिल ही नहीं किया। जब टीम जाके लाहौर से अनाउंस होगी, अब उसकी कारकर्दगी देखे तो 0 है। कहने का मतलब वो बच्चे इन्हीं क्लबों से आए ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लोकल कोच को या लोकल क्लब के ऑर्गेनाइजर को आप थोड़ा सा इसमें शामिल नहीं करेंगे, राय नहीं लेंगे, मुझे बिल्कुल बड़ी बड़ी बेहतरीन बात है। सुनेंगे नहीं तो आपकी बात मैं समझ गया हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि बराबरी का निज़ाम आना चाहिए, जब तक बराबरी का निज़ाम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे खान साहब के, मेरे ख्याल से माजिद खान साहब के कहने का मकसद ये है कि आप सिलेक्टर अपने बोर्ड के लगाएं, ऑर्गेनाइजर अपने लगाएं, लेकिन अपना लोकल बंदा जो वहाँ के क्रिकेटिंग कल्चर को जानता है उसको साथ जरूर रखें। ठीक है काशिफ, अभी चलते हैं बिल्कुल, अब आगे चलते हैं जी, हम बात कर लेते हैं जी जाहिद ये बताइएगा, मिंटो पार्क तो खैर अल्लाह के सुपुर्द हो गया, कुर्बानी दे दी मिंटो पार्क की। अब ये बताइएगा, अब जिस जगह आप सब्जादार में आप और वसीम बैठे हैं, मुझे लगता है 5 साल तो मुझे आपको देखते हुए हो गए हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा, कोई टेस्ट क्रिकेटर आके किसी ने शक्ल भी दिखाई हो कि यार यहाँ भी एक ग्राउंड है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक यहाँ हो क्या रहा है, देखे तो सही कि यार यहाँ पे कोई ज़रूरत तो नहीं है पिचेस की, यहाँ रूल्स तो नहीं चाहिए, यहाँ नेट तो नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने आसपास ही क्यों देखते हैं? आपको नहीं लगता कि आपके पास भी किसी को आना चाहिए? आपकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी आज तक? जी इमरान भाई, ऐसा है कि 2013 से पहले जब ग्रेटर इकबाल था तो आपके नोटिस में, बल्कि आप खुद भी माशाल्लाह बड़े अच्छे क्रिकेटर थे और आप का नेट और हमारा नेट मिंटो पार्क में साथ ही रहते हैं, तो उसके बाद हम माइग्रेट हो गए, तकरीबन 8 साल हो गया मुझे यहाँ पे मैं आया। वसीम साहब के तरीके मुझे स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी, और भी यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब यह है कि आज तक 8 सालों में कोई बंदा, और मिंटो पार्क में भी सिर्फ जनरल तोकीर साहब आए थे 2000 में, और उन्होंने हमें टफ विकेट्स बना के दी थी। एनीहाउ जी, आज तक हमारे पास रूलर तो का एक क्रिकेट का बॉल देने की भी रवादार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब एक चीज और है, देखिए जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इमरान भाई कि मुझे ये बता दें कि जितने प्लेयर्स हैं क्रिकेट बोर्ड कहाँ से लेता है? आप सिर्फ
आपकी आवाज कट रही है। ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट। ठीक है, आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं, थोड़ा आवाज का मसला है। वसीम, आपकी तरफ यही सवाल लेके आता हूं जो मैंने अभी जाहिद से किया था, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमें इतना अफसोस हो गया यहाँ पे सब्जादार में नेट खिलाते हुए, मैचेज खिलाते हुए बच्चों को। वाकई यहाँ पे आज तक कोई समझे लाहौर का कोई ऑर्गेनाइजर भी नहीं आया। क्रिकेट बोल तो बहुत दूर की बात है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, मैं भी मेहनत करता हूँ, फजल भाई भी आते हैं, जाहिद मलिक भी कर रहा हूँ। हमारे इस ग्राउंड से इतने प्लेयर तैयार हो चुके हैं जो दूसरी ग्राउंडों में चले गए हैं, क्लबों में चले गए हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सब्जादार में तो ग्राउंड है कि नहीं है। मैं यहाँ पे वसीम साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगा। वसीम साहब, काशिफ बटर्स कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि ये एक क्वेश्चन मेरे जहन में है बातों में से कि कोचिंग के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। हाँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब एक सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनाई गई है, उसमें जी सारे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर को बना दिया गया। वो कोचेज जो बच्चे को ग्रास रूट से लेके तैयार करते हैं, अंडर 16 तक लेके जाते हैं, तो वो कोचेस कहाँ पे एडजस्ट होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? जैसे आप हैं, मलिक साहब हैं, मियां साहब हैं, और बहुत से हैं। आई मीन ये 25 से 30 की तादाद में जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। मुझे इसके वसीम साहब मुझे बताइएगा कि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या, आपका फ्यूचर सिक्योर है, बस आप अपनी अकेडमी तक ही हैं, ये बताइएगा। हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते तो ये बताइएगा जो अभी रिसेंटली कोचेस सिलेक्ट हुए हैं उसमें, क्योंकि आप क्वालिफाइड कोच हैं, तो आपने अप्लाई किया था? अगर किया था तो वो खुद ही आपको बताना क्यों नहीं चाहिए रखा उनको। गया? हाँ जी, क्योंकि तजर्बा तो आपका ज्यादा। हाँ जी जी वसीम मैंने साहब, इसलिए नहीं अप्लाई किया, उन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया था, चलो क्या जी कम से कम टेस्ट क्रिकेटर हो, उसके बाद जो 70-80 फर्स्ट क्लास खेले हुए वो हो। अब अगर कोई टेस्ट क्रिकेटर भी है या 70 फर्स्ट क्लास भी खेले, वो तो आपकी एक बात काटने लगो, 1 मिनट। मैं नाज़रीन आपको यहाँ ये बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच कौन रहे हैं। अगर तो कोई जो पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका से काशिफ कोच आए थे, आपको याद होगा, वसीम अकरम उनको लेके आए थे। वो स्कूल क्रिकेट के कोच थे, वो क्रिकेटर भी नहीं थे, वो एक टीचर थे, और उन्होंने आकर पाकिस्तान टीम की पूरा 1 साल कोचिंग की थी। और अगर ये क्राइटेरिया था, उनका नाम था, या रिचर्ड बाईपास, एग्जैक्टली रिचर्ड बाईपास, आपने याद करवा दिया। रिचर्ड बाईपास साउथ अफ्रीका में पढ़ाते थे, और उन्होंने एक कोर्स किया। कोर्स करने के बाद वो 3 कोर्स करके एक नेशनल टीम, इंटरनेशनल टीम के कोच लग गए। तो वसीम, आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली हुई है यार, आपके साथ तो फिर ज्यादती है। तो मुझे बताइएगा वसीम साहब, आपका फ्यूचर क्या सिक्योर है, या फिर अकेडमी तक रहेंगे, या इसका कोई ऐसा हल बता दें जो ऊपर तक शायद आवाज़ आपकी पहुंच जाए? जरा बताइएगा, इसका हल बता दें। सारी चीज़ों को पता है कि इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर आगे, कोई हल बताइएगा अगर है तो आपके ज़हन में। इसका हल काशिफ भाई मैं बताता हूँ। चले आप हमें पीसीबी में नहीं लगाते, कहीं नहीं लगाते, आप ग्रासरूट लेवल पे स्कूल क्रिकेट है, आप हमारे जैसे कोचेज को स्कूलों में लगाएं। खूबसूरत बात, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। यही बात जी, देखिए बहुत अच्छी बात की, आपका पॉइंट आ गया। अब क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपने अच्छी बात कर दी। अब आप टाइम थोड़ा, मैं आप चलता हूँ सीधा जी। फजल साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपसे अब ये सवाल आ गया है, इन्होंने कहा कि कोचेस का क्या फ्यूचर है। मुझे ये बताएं, ऑर्गेनाइजर्स का और क्लब्स का क्या फ्यूचर है? अगर किसी क्लब्स को देखा ही नहीं जाता, आप अगर प्राइवेटली एक टीम रजिस्टर्ड करा के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में खिलाते हैं और लड़के वहाँ परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो डाटा पीसीबी तक पहुंचता ही नहीं है जी, वो परफॉर्मेंस जाती ही नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ऐसा मशवरा है कि उस डाटे को, उस टूर्नामेंट के डाटे को, उस परफॉर्मेंस को पीसीबी तक पहुंचाना है? ये जो लाहौर में 3-4 टूर्नामेंट होते हैं ना, वो वकार मनीर साहब करवाते हैं, कुछ और क्लबों के ऑर्गेनाइजर करवाते हैं, वो पीसीबी से परमिशन लेती हैं। पीसीबी ने एक पीछे रूल बनाया था कि विदाउट परमिशन कोई क्लब टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, ऐसे ही है। तो वो कहते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजर है वो कहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है हम पीसीबी में भेजते हैं, बकौल उनके, वल्लाह आलम जाता है नहीं जाता, इस चीज का मुझे बिल्कुल प्रॉपर इल्म नहीं है। अगर इस रिकॉर्ड पे खेल रहे होते ना, तो पता नहीं पाकिस्तान को कितने स्टार मिल जाते। ठीक है, अब सेकंड बात है कि ये जो कोचेस का क्राइटेरिया है, जाहिद मलिक है, वसीम अब्बास साहब हैं, ठीक है, और कुछ हमारे क्लब में जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो बच्चों को समझाते हैं। क्राइटेरिया ये है जी कि ना इन्होंने अगर कोर्सेज किए हैं तो इन पे भी ये ठप्पा है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास खेली है कि नहीं खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली है कि नहीं खेली। 15-15 साल, 20-20 साल से ये जान मार रहे हैं, ठीक है, तो इनके जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होना। जिस किसी ने एक फर्स्ट क्लास का मैच खेल लिया है, उसका वो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना है। इस वजह से पुरसाने हाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सीरियसली बात ये है कि ये क्रिकेट का हाल हॉकी वाला
अल्लाह ताला ने कुछ हमें वाह। नवाजा हुआ है फाइनेंशियली, वो हम लाहौर की क्रिकेट में इन्वेस्ट करते ठीक रहेंगे है, और जब तक अल्लाह ताला हिम्मत देगा इंशाल्लाह करते ठीक है, रहेंगे। बहुत शुक्रिया जो आपका। आप टाइम हमारे जी, पास मियां साहब इमरान भाई, मैं आपका बस 1 मिनट लूंगा। जल्दी से बोल दे, टाइम बहुत कम है। जी इमरान भाई, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारा अल्लाह ताला ने घर चलाया हुआ है, जैसे भी चल रहा है, मुश्किल से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए, क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ निगाह दें और ठीक है, मैं इमरान साहब यहाँ पे साहब की बातें अब मैंने मैं सुनी है। सब बिल्कुल, मतलब मैं एक बात अब यहाँ पे सबकी कहूँगा, बात होगी। अब मैं यहाँ पे एक काशिफ मैं बात आपसे कहूंगा जी, जी, 1 मिनट आप ले लें जी। ताकि फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। जी जी, मैं सब तमाम कोचिज़ की, ऑर्गेनाइजर्स की और खान साहब की बात सुन रहा था। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा जी कि फ़र्स्ट क्लास का ठप्पा, टेस्ट क्रिकेट का ठप्पा, इंटरनेशनल प्लेयर का ठप्पा। यहाँ पे बता दूँ कि मामा जी मरहूम मुसलमानों के कोच थे, उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला था, उन्होंने 15 से ऊपर सुपरस्टार दिए, जिसमें से 8 कप्तान थे। कप्तान तीनों विक्टोरियस क्लब के कोई मैच नहीं खेले थे। सलीम खान साहब कोई मैच नहीं, सदीक खान मरूम कोई मैच नहीं, अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब कोई मैच नहीं। और ये इन मैं नाम गिनाता जाऊँगा ना तो लिस्ट मेरे पास अलग आधा घंटा चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये देखना है कि आपको पिक करने की आंख चाहिए कि ये बंदे के पास ये है कि ये प्लेयर आपको तैयार करके दे देगा, रादर कि आप नाम लें। अब मुझे बता दें सिटी क्रिकेट में से कितने के प्लेयर निकले हैं जिनके इंटरनेशनल, और जो 70 और 80 फर्स्ट क्लास वाले थे इंटरनेशनल प्लेयर थे, जिन्होंने आपको प्लेयर को एक बोर्ड को प्लेयर दे दिया। बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। जी चलें उनकी भी बात कर लेते हैं। आपने तो जी मामा जी की बात की, दीनों की बात की और बाकी लोगों की बात की। मैं आ जाता हूँ मॉल्टॉन की तरफ, जी जिनको नवाजने की बात की जी। जा और रही है। और जहाँ मैंने से तो नाम उनका लिया है आप कि मुझे जिन्होंने बता प्लेयर दें, दिए हैं, मैं तो उनका नाम ही नहीं लूंगा मैं जिन्होंने उनके प्लेयर नाम एक भी दिया। मुझे बता दें, नवाब साहब ने कितने कोचिंग कोर्सेज किए हैं, कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं, नूशी ने कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं। और अगर अगर भट्ट साहब की बात कर लें, अब मैं उनका पूरा नाम नहीं लेना चाहता, अगर उनकी बात कर लें तो उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली जी। है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने बहुत स्टार दिए हैं, हम क्रेडिट उनको देंगे। डार साहब ने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, वो भी तो पाकिस्तान को स्टार दिए हैं ना। तो फिर किसी को डिग्रेड मत कीजिएगा, ये मत कहें कि अगर 80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं, 50 खेलने हैं तो आपको कोचिंग मिलेगी। आप ये देखें कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से टैलेंट ऊपर आ सकता है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये जोर लगाते एड़ी चोटी का कि मुल्क में तालीम एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर आप स्पोर्ट्स में भी वो सिस्टम लेके आए कि जो स्पोर्ट्स है ना वो भी एक जैसे ही बच्चे को होनी चाहिए। अमीर के बच्चे को एसी से निकल कर सीधा अकेडमी और फिर निकल कर सीधा एसी में जाता है, तो फिर वहाँ गरीब के बच्चे को भी ऐसे ट्रीट करें, उसकी परफॉर्मेंस को भी ऐसे ट्रीट करें, ताकि जो आपका विजन है ना कि एक जैसा पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, वो फिर ऐसे नहीं बनेगा। आप तो क्रिकेट की बहुत समझ रखते हैं। आपने जिस तरह से अपने आप को रिवाइव किया था, जिस तरह से आपने अपने बॉलिंग एक्शन को बदल के 2 साल के अंदर अंदर नई जिद्दत लेके आए थे अपने एक्शन में, तो बच्चों को भी वो मौका दें, ताकि जिस तरह आप आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, कम से कम कुछ स्टार तो बन सके। तो मेरी उम्मीद है कि आप सारी बातें मेरी सुने और आप तक पहुँचे, और क्रिकेट की बेहतरी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।